सुप्रभातम बच्चों, मैं एन.के. शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज बनेड़ा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। विदुर नीति के श्लोक संख्या 13 से आगे हम अब देखते हैं। श्लोक संख्या 13। विदुर उवाच। विदुर ने कहा, अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम हृतस्वम कामिनम चोरम आविशन्ति प्रजागराः। अर्थात अभियुक्तम यानी विरोध करने वाले। किसके साथ? बलवता, बलवान के साथ विरोध करने वाले। दुर्बलम दुर्बल, हीन साधनम साधनहीन दुर्बल। कैसा? हृतस्वम जिसका सर्वस्व छिन गया हो, ऐसा साधनहीन दुर्बल मनुष्य जिसका सर्वस्व छिन गया हो। कामिनम कामी, चोरम चोर को, आविशन्ति प्रवेश करते हैं, सताते हैं, प्रजागराः रात में जागने के रोग। तो रात में जागने के रोग किस किस को सताते हैं? पहला बलवता अभियुक्तम बलवान से विरोध करने वाले को। दुर्बलम हीन साधनम हृतस्वम कमजोर साधनहीन जिसका सर्वस्व छिन गया हो। कामिनम कामी पुरुष को, चोरम चोर व्यक्ति को, प्रजागरम प्रविशन्ति रात में जागने के रोग प्रविशन्ति सताते हैं। तो विदुर ने कहा, हे राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को जिसका सब कुछ हर लिया गया है, कामी को और चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। तो विशेष जब विदुर अपने नीति सम्मत विचार प्रकट करने जा रहे हैं, ये विचार शाश्वत है, आज भी इन विचारों की उपयोगिता है। इनमें जिस प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, आज हम उनकी सच्चाई को अच्छे से समझ सकते हैं। धृतराष्ट्र ने विदुर से अभी कहा था कि मुझे रात भर नींद नहीं आती है। इस पर विदुर ने इस पद्य में नींद न आने के जो कारण बताए हैं, वे आज भी सत्यता रखते हैं। 4 व्यक्ति बताए हैं। पहला बलवान के साथ विरोध करने वाला जिसने अपने से शक्तिशाली के साथ दुश्मनी मोल ले ली। दूसरा ऐसा साधनहीन दुर्बल व्यक्ति जिसका सब कुछ ही समाप्त हो गया हो। तीसरा कामी पुरुष जो होता है, और चौथा जो चोर व्यक्ति होता है। 14वां श्लोक देखिए। कच्चिदेते महादोषैन स्पृष्टो असि नराधिप कच्चित् च परावृत्तिषु परवित्तेषु गृध्यन्न परितप्यसे। कच्चित यानी कहीं, एते इन महादोषों के द्वारा नहीं स्पर्श कर लिए गए। नराधिप हे राजन, कहीं इन महादोषों के द्वारा तो तुम स्पर्श नहीं कर लिए गए। कश्चित कहीं, और परवृत्तेषु पराये धन में गृध्यन लालच करने से नहीं परितप्य से कष्ट पा रहे हो। तो यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि हे राजन, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है। महान दोष कौन से? जो पिछले श्लोक में हमने 4 बताए हैं कि एक तो बलवान के साथ विरोध, दूसरा ऐसा दुर्बलहीन साधनहीन व्यक्ति जिसका सब कुछ ही समाप्त हो गया है, तीसरा कोई कामी पुरुष है, चौथा चोर व्यक्ति है। इन चारों को नींद नहीं आती है रात में। तो क्या आपका इन 4 में से किसी महान दोष से संपर्क हो गया है? अथवा कश्चित् च परवित्तेषु गृध्यन न परितप्यसे, कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं। तो विदुर को जो कहना था, धृतराष्ट्र को अपनी अंतिम पंक्ति में उनको संकेत दे दिया कि आपने भी कहीं ना कहीं पराये धन का लोभ किया है, इसी कारण आपको रात्रि भर नींद नहीं आ रही है। तो विशेष में देखिए, विदुर धृतराष्ट्र की दुखती रग को पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती श्लोक में कुछ महादोषों का उल्लेख किया है। यदि आपकी शक्तिशाली के साथ शत्रुता हो गई है, यदि आप साधनहीन ऐसे दुर्बल व्यक्ति है जिसका सब कुछ ही समाप्त हो गया है, अथवा आप कामी हैं अथवा चोर है, तो निश्चय ही आपको रात में नींद नहीं आएगी। इनमें से कौन सा दोष आपको सता रहा है? ये स्वयं धृतराष्ट्र से विदुर ने पूछा।
अब धृतराष्ट्र क्या करें, देखो, श्रोतुम इच्छामि ते धर्म्यम परम नई श्रेयसम वचे अस्मिन राजर्षि वंशे ही त्वम एक प्रज्ञ सम्मत है। इस राजर्षि वंश में तो तुम ही एक बुद्धिमान हो, तो मैं तुमसे अपने कल्याण के विषय में सुनना चाहता हूँ। ये इसका भावार्थ है। देखिए शब्दार्थ में, श्रोतुम सुनना, इच्छामि चाहता हूँ, ते तुमसे, धर्म्यम धर्म सम्मत, परम परम ने श्रेयसम कल्याणकारी वचः वचन, अस्मिन इस राजऋषि वंशे, इस राजवंश में तुम ही एक प्राज्ञ सम्मत बुद्धिमान हो, बुद्धिमानों में मान्यता प्राप्त हो। तो ते धर्म्यम, तुमसे धर्म सम्मत परम कल्याणकारी वचन सुनना चाहता हूँ। इस राजवंश में तुम ही एक बुद्धिमानों में मान्यता प्राप्त हो। तो महाराज धृतराष्ट्र ने यहाँ विदुर के विषय में सच बात कही है। विदुर वास्तव में धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और निर्भीक व्यक्ति थे। वे ठुकुर स्वाति कहना नहीं आता, उनको नहीं आता था कि जो मतलब महाराज को अच्छा लगे वही बोले। वे यथासंभव प्राणी को सत्य बात कहते थे। सच हमेशा कड़वा होता है, पर फिर भी वे कहने से नहीं चूकते हैं। यही कारण है कि धृतराष्ट्र ने विदुर से ये सब कुछ पूछने का निश्चय किया था। 16वां श्लोक देखिए। राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्यस्याधिपो भवेत्, प्रेष्यस्ते प्रेषितश्चैव धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। राजा अर्थात राजा लक्षण संपन्न, सभी लक्षणों से युक्त राजा, त्रैलोक्य तीनों लोकों के अपि भी अधिप अधीश्वर भवेत् हैं, प्रेष्य आज्ञाकारी, ते वे प्रेषितश्चैव और वन में भेज दिया है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर है, राजा युधिष्ठिर। तो यहाँ राजा युधिष्ठिर के लिए है, तो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं विदुर की, धृतराष्ट्र है, हे धृतराष्ट्र, ते प्रेष्य प्रेषितश्च, ते वे कौन, युधिष्ठिर, प्रेष्य आज्ञाकारी थे, वे युधिष्ठिर प्रेष्य आज्ञाकारी थे, प्रेषितश्च एव और वन में ही भेज दिए गए। युधिष्ठिर आज्ञाकारी थे, ते युधिष्ठिर, वे युधिष्ठिर आज्ञाकारी थे और आपके द्वारा उन्हें वन में भेज दिया गया। लक्षण संपन्न, सभी लक्षणों से युक्त राजा युधिष्ठिर, त्रैलोक्यस्य अपि, तीनों लोकों के भी अधिप भवेत्, स्वामी हो सकते हैं, लेकिन आपने उनको वन में भेज दिया। तो विदुर ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। तो धृतराष्ट्र को अपने इस अनुचित कृत्य का भान था, पर व्यवस्था बस वह उचित निर्णय लेने में असमर्थ रहा। थोड़े समय बाद इसका दुष्परिणाम भी उन्हें भोगना पड़ा। काल न किसी की प्रतीक्षा करता है और न ही लिहाज करता है। दुर्योधन ने तो केवल मात्र अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र प्रेम के कारण सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। एक के बाद एक अनुचित कार्य करने लगे। भीष्म, संजय, विदुर, कर्ण, दुशासन, शकुनि आदि कई लोग इस खेमे में थे, पर अपनी व्यवस्था के कारण ये सब चुप रहे। इधर काल अपना काम करता रहा, उसने न किसी का लिहाज किया न प्रतीक्षा। 17वां श्लोक देखिए। विपरीत तरस्य त्वं भागधेयेन सम्मत, अर्चिसां प्रक्षयाश्चैव धर्मात्मा धर्म को विदः। अर्थात विपरीत तरह, विपरीत हो गए, तुम विपरीत हो गए, भाग देये, उचित भाग देने में, नहीं सम्मत, सहमत नहीं हुए, उचित भाग देने में सहमत नहीं हुए। अर्चिसाम, ज्योति के, यहाँ अर्चिसाम का तात्पर्य आँखों की ज्योति से है। ज्योति के प्रक्षयात, पूर्णतया नष्ट हो जाने से, एव ही धर्मात्मा धर्म को विद, धर्म के ज्ञाता होने पर भी तुम विपरीत हो गए और उनके भाग्य का उनको तुमने नहीं दिया, देने में आप सहमत नहीं हुए। तो अर्चिसाम प्रक्षयात, अर्चिस बोलते हैं ज्योति को, तो ज्योति के नष्ट हो जाने से
आँखों से अंधे होने के कारण तुम धर्मात्मा धर्म को विदय सन धर्मात्मा धर्म के ज्ञाता होने पर भी विपरीत हो गए। भाग देह उचित भाग देने में सम्मतः न अभू, सहमत नहीं हुए। तो विदुर धृतराष्ट्र से कह रहे कि आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान न सके, इसी कारण उन पांडवों के अत्यंत विपरीत हो गए और राज्य का भाग देने में आपकी सहमति नहीं हुई। यहाँ अर्चिस का तात्पर्य ज्योति से है। धृतराष्ट्र अंधे थे, अतः यहाँ यही अर्थ सटीक बैठता है कि नेत्रों के साथ साथ उनके ज्ञान की ज्योति भी नष्ट हो गई थी। श्लोक संख्या 18 देखिए। अनृंस्यादनुक्रोशात् धर्मात् सत्यात् पराक्रमात् गुरुत्वात् त्वयि संप्रेक्षे बहून् क्लेशाः तितिक्षते। अनुसंस्यात् देखिए, अनृंस्यात् अक्रूरता के कारण, अनुक्रोशात् दया के कारण, धर्मात् धर्म के कारण, सत्यात् सत्य के कारण, पराक्रमात् पराक्रम के कारण, त्वयि तुम में, गुरुत्वात् पूज्य भाव रखने के कारण, संप्रेष्य सोच विचार कर, बहुन अनेक क्लेशान कष्टों को तितिक्षते सहन कर रहे हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर के बारे में चर्चा हो रही है, पांडवों के बारे में चर्चा हो रही है कि युधिष्ठिर क्रूरता के कारण, क्योंकि वे क्रूर नहीं है, दया के कारण, धर्म के कारण, सत्य के कारण, पराक्रम के कारण और तुम में पूज्य भाव रखने के कारण अनेक कष्टों को सहन कर रहे हैं। तो विदुर सत्यवादी और स्पष्ट बोलने वाले हैं। वे कौरव पांडवों के साथ वर्षों से रहे हैं, सबकी चारित्रिक विशेषताओं को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे कह दिया कि युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव है, दया धर्म सत्य पराक्रम है, वे आप में पूज्य भाव रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच समझकर चुपचाप बहुत से क्लेश सह रहे हैं। श्लोक संख्या 19 देखिए। दुर्योधने सौबले च कर्णे दुशासने तथा एतेश्वर्ये आधाये कथम त्वं भूतिम इच्छसि। कि ये जो उपनाम दिए गए हैं, इन सब को तुम राज्य सौंप कर कैसे कल्याण की कामना कर सकते हो। तो त्वम यानी तुम, धृतराष्ट्र, दुर्योधने दुर्योधन पर, सौबले सुबल से पुत्र सौबल, शकुनी सौबल यहाँ आया शकुनी के लिए, दुर्योधन पर, शकुनी पर, कर्ण पर और दुशासन पर, एतेषु इन सब पर ऐश्वर्यम आधाये, ऐश्वर्यम राज्य का दायित्व, संपन्नता को, ऐश्वर्य संपन्नता को, राज्य के उत्तरदायित्व को आधाये रखकर सौंप कर, कथम भूतिम इच्छसि, कैसे कल्याण की कामना कर रहे हो। विदुर ने पुनः कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हो। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, शकुनी और शकुनी। शकुनी यहाँ पर सुबल के पुत्र के लिए आया है, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा थे। श्लोक संख्या 20 देखिए। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यम अर्थानम अपकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। यहाँ पर पंडित की परिभाषा दी गई है कि पंडित कौन कहलाता है। देखिए, आत्मज्ञानम अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान, समारंभ है सम्यक रूप से, तितिक्षा कष्ट या सहिष्णुता, कष्ट सहिष्णुता, तितिक्षा बोलते हैं कष्ट सहने की जो सहन शक्ति होती है उसको बोलते हैं तितिक्षा। तो तितिक्षा यानी सहन
दुख सहन करने की शक्ति। धर्म नित्यता, धर्म में नित्य बुद्धि। यम, जिस व्यक्ति को अर्थात पुरुषार्थ से नहीं अपकर्षन्ति विचलित करते हैं, स वह वही सचमुच में पंडित उच्यते, पंडित कहलाता है। तो यम, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञानम, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, समारंभ, सम्यक कर्म, उद्योग, परिश्रम, धर्म, तितिक्षा, दुख सहन करने की शक्ति, धर्म नित्यता और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से विचलित नहीं करते वही पंडित कहलाता है। तो यहाँ पर पंडित की परिभाषा दी गई है कि उद्योगी हो, सहनशील हो, धर्मात्मा हो, पुरुषार्थी व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है, वही पंडित कहलाता है। श्लोक संख्या 21 देखिए। निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। पंडित का लक्षण बता रहे कि निसेवते करता है, प्रशस्तानि प्रशंसनीय कर्मों को करता है, निंदितानि निंदनीय कर्मों को नहीं सेवते नहीं करता है। प्रशंसित कर्मों को तो करता है, प्रशंसा योग्य कार्य करता है और निंदनीय कार्य नहीं करता है। अनास्तिक है, जो नास्तिक नहीं है, श्रद्धाधान है, श्रद्धालु है, एतत् ये पंडित लक्षणम, पंडित के लक्षण है। तो ये प्रशस्तानि निसेवते, जो प्रशंसनीय कार्य करता है, निंदितानि न सेवते, जो निंदनीय कार्य नहीं करता है, अनास्तिक है, जो नास्तिक नहीं है, श्रद्धाधान है और जो श्रद्धालु है, एतत् पंडित लक्षणम, ये सब पंडित के लक्षण है। तो पुनः पंडित का विवेचन करते हुए यहाँ विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है, बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, वे सद्गुण पंडित होने के, ये सब उसके पंडित होने के लक्षण हैं। यहाँ पंडित के विषय में 4 बातें कही गई है। प्रशंसनीय कार्य करने वाला, यानी अच्छे कार्य करने वाला, बुरे कर्म नहीं करने वाला, हैं, आस्तिकता और श्रद्धालु, ये सब अच्छे गुण हैं। इनसे युक्त व्यक्ति ही पंडित कहलाने के योग्य होता है। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।